नमस्कार। चलिए आज राजस्थान की कुदरती विरासत की दुनिया में उतरते हैं और रीट की तैयारी के लिहाज से कुछ बहुत जरूरी सवालों के जवाब जानते हैं। तो शुरू करेंगे सफर। तो हो जाए तैयार अपना ज्ञान परखने के लिए। चलिए इस क्विज के साथ राजस्थान के पर्यावरण से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प और अहम सवालों को हल करते हैं। देखते हैं कि हम सबकी तैयारी कैसी चल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के पारिस्थितिक परिदृश्य की। मतलब एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर इस रंगीले प्रदेश की जमीन और यहाँ का पर्यावरण, इसकी पूरी बनावट है कैसी? चलिए समझते हैं। तो लीजिए, पहला सवाल आ गया है। राजस्थान को कितने मुख्य इकोलॉजिकल सिस्टम्स मतलब पारिस्थितिकी तंत्रों में बांटा गया है? जरा सोचिए, क्या हो सकता है इसका जवाब? और सही जवाब है 4। जी हाँ, 4। और वो कौन कौन से हैं? एक तो है थार का विशाल मरुस्थल, फिर आती हैं अरावली की पुरानी पहाड़ियां, इसके बाद पूर्वी उपजाऊ मैदान और आखिर में दक्षिणी पूर्वी पठार। देखा, हर इलाके की अपनी एक अलग ही पहचान है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं जो वनों से जुड़ा है। वन तो भाई किसी भी राज्य के पर्यावरण की रीढ़ की हड्डी होते हैं ना। तो सवाल यह है कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है? और सही जवाब है 9.6%। हाँ, सिर्फ 9.6%। ये आंकड़ा एक तरह से हमें याद दिलाता है कि राजस्थान में हरियाली बढ़ाने और जंगलों को बचाने के लिए अभी हमें और भी बहुत सारी कोशिशें करनी हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। चलिए एक छोटा सा दौरा करते हैं राजस्थान के संरक्षित क्षेत्रों का, मतलब उन पार्कों और अभयारण्यों का जो यहाँ के कीमती वन्य जीवों का घर हैं। तो अब एक ऐतिहासिक सवाल, क्या किसी को पता है कि राजस्थान का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये राज्य के संरक्षण के इतिहास से जुड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है रणथंभौर नेशनल पार्क, वही जो अपने शानदार शाही बाघों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अगला सवाल तो राजस्थान को दुनिया के नक्शे पर एक खास पहचान दिलाता है। तो बताइए, यहाँ का कौन सा नेशनल पार्क है जिसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में जगह दी है? और ये गौरव मिला है केवलादेव नेशनल पार्क को। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हर साल सोचिए, साइबेरिया से ऐसे ठंडे इलाकों से हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय करके यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। तो चलिए अब बारी है राजस्थान के कुछ खास वन्य जीवों से मिलने की। इस सेक्शन में हम उन जानवरों और पक्षियों के बारे में जानेंगे जो सच में इस प्रदेश की शान है। अब एक सवाल थोड़ा विज्ञान की तरफ से। राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावण, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, उसका साइंटिफिक नाम क्या है? हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर एक बार कोशिश तो बनती है। इसका सही साइंटिफिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसिप्स। और देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है, मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और इसे बचाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। अच्छा, अब बात करते हैं रेगिस्तान के जहाज की, यानी ऊंट की। सवाल यह है कि ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु, और ध्यान रहे पशुधन श्रेणी में, यह दर्जा आखिर किस साल में दिया गया था? और इसका सही जवाब है साल 2014 में। यह दर्जा इसलिए दिया गया था क्योंकि ऊंट का यहाँ के कल्चर और इकोनॉमी से बहुत गहरा नाता है, और मकसद यह था कि इसकी जो घटती हुई संख्या है उस पर सबका ध्यान जाए। और लीजिए, अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी और एक बहुत ही जरूरी सेक्शन में। यहाँ हम बात करेंगे राजस्थान के संरक्षण से जुड़े कानूनों और उसकी ऐतिहासिक विरासत के बारे में। ये सवाल तो हमें आजादी से भी पहले के जमाने में ले जाता है। जरा सोचिए, राजस्थान की वो कौन सी रियासत थी जिसने 1910 में ही, मतलब आजादी से बहुत पहले, जंगलों को बचाने का एक प्लान तैयार कर लिया था? और इसका जवाब है जोधपुर रियासत। सोचिए, 1910 में ही उन्होंने इतनी दूर की सोची और एक संरक्षण योजना बना ली। ये बात तो वाकई में काबिले तारीफ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये जुड़ा है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से। ये जो इतना बड़ा कानून था, ये आखिर राजस्थान में कब लागू हुआ? और हाँ, इसकी तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तारीख को अच्छे से याद रखिएगा, 1 सितंबर 1973। इसी दिन राजस्थान ने इस बेहद जरूरी कानून को अपनाया था और यहाँ के वन्य जीवों की सुरक्षा को एक नई दिशा और कानूनी ताकत दी थी। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये संरक्षण के दो बहुत ही जरूरी तरीकों के बारे में बता रही है। पहला है स्वस्थाने या इन सीटू कंजर्वेशन। इसका सीधा सा मतलब है जानवरों को उनके अपने कुदरती घर में ही बचाना, जैसे रणथंभौर या सरिस्का में। और दूसरा है बाह्यस्थाने यानी एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसमें जानवरों को उनके घर से बाहर, जैसे किसी जू या जीन बैंक में रखकर सुरक्षित किया जाता है। और बस इसी एक बड़े सवाल के साथ हमारा आज का ये सफर यहीं खत्म होता है। ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने संरक्षण के इस पूरे 100 साल के इतिहास से क्या सीख सकते हैं, ताकि राजस्थान की इस अनमोल प्राकृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी बेहतर तरीके से बचा सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।